सनातन में जो द्रौपदी है उनकी भूमिका को लेकर बहुत सवाल उठाए जाते हैं कि एक कन्या का 5 पतियों से विवाह होना, क्या ये उस वक्त कैसे एक्सेप्टेबल हुआ और किस तरीके से ये चीज पॉसिबल है। तो बहुत तरीके के इस पे संदेह किए जाते हैं। देखिए, वैसे तो इतिहास का प्रश्न है ना, लेकिन फिर भी इसका उत्तर देना जरूरी है कि लोग उसका उदाहरण बनाकर किसी भी स्त्री पर लालचन लगा देते हैं। लेकिन इस बात को समझना होगा कि द्रौपदी एक नहीं थी। लोग द्रौपदी को एक मानते हैं कि किसी एक स्त्री या एक महिला का विवाह 5 पांडवों से हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा द्रुपद की 5 पुत्रियों का विवाह 5 पांडवों से हुआ था और द्रुपद की पुत्री होने के कारण वह 5 द्रौपदी कहलाई। और जो अर्जुन की पत्नी भव्या थी वह 5 पांडवों के लिए पूजनीय थी। इसीलिए जो चीर हरण वाला प्रसंग सुनाया जाता है वह भव्या के लिए सुनाया जाता है कि जो सबकी पूजनीय है, अगर हम उसका चीर हरण करेंगे तो 5 पांडवों के स्वाभिमान पर ठेस लगी। इसीलिए वहां पर भव्या का जिक्र है। लेकिन कोई भी कथावाचक या कोई भी हमारे धार्मिक प्रचारक इस बात को कभी नहीं कहते। सनातन में और भारत में सदैव स्त्री की मर्यादा रही है। सदैव स्त्री ने कभी अपनी मर्यादा को नहीं तोड़ा। और अगर यह द्रौपदी का उदाहरण देकर गलत तरीके से पेश किया जाता है तो यह अल्प ज्ञान है, अज्ञान है। राजा द्रुपद की 5 पुत्रियां द्रौपदी कहलाई क्योंकि वह द्रुपद की पुत्री थी। इसी प्रकार राजा जनक की 4 पुत्रियां जानकी कहलाई। जानकी केवल माता सीता नहीं, श्रुतकीर्ति भी जानकी थी, उर्मिला भी जानकी थी, मांडवी भी जानकी थी। तो जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई और द्रुपद की पुत्री होने के कारण 5 पुत्रियां द्रौपदी कहलाई। इसीलिए एक महिला का 5 पुरुषों से विवाह नहीं हुआ, 5 का अलग अलग पुत्रियों से विवाह हुआ। और जो अर्जुन की पत्नी भव्या थी वही सबसे पूजनीय थी। वो धर्म कर्म में आगे रहती थी, उसके विचार इस प्रकार के थे, थोड़ा इंटेलिजेंस थी, सलाह वह सबको देती थी। तो वो 5 भाइयों के लिए पूजनीय थी। एक विशेष स्थान भव्या का था। इसीलिए भव्या का चीर हरण वहां पर हुआ और जिसने सभी पांडवों के हृदय में पीड़ा को उत्पन्न किया। हमें इस बात को समझना चाहिए और द्रौपदी का उदाहरण देकर कभी भी इस बात को स्थापित नहीं करना चाहिए कि एक द्रौपदी की 5 पति थे, द्रौपदी चरित्र नहीं थे। ये कहना सरासर गलत है, अल्पज्ञान है, अज्ञान है।